मांडुक्य उपनिषद आत्मज्ञान का मार्ग भारतीय दर्शन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उपनिषद इनमें से मांडुक्य उपनिषद बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही गहरा है। यह हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। अद्वैत वेदांत का आधार है मांडुक्य उपनिषद। यह उपनिषद हमें बताता है कि हमारी असली प्रकृति क्या है। यह हमें बताता है कि हम कौन हैं। इस भौतिक दुनिया में हम खुद को शरीर और मन से अलग समझते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारी असली पहचान क्या है। मांडुक्य उपनिषद हमें याद दिलाता है कि हम सिर्फ शरीर और मन नहीं हैं, हम उससे कहीं अधिक हैं। यह उपनिषद हमें ओंकार एक के माध्यम से ब्रह्म की प्राप्ति का मार्ग दिखाता है। ओंकार ध्वनि ही ब्रह्म है, यह उपनिषद हमें बताता है। इस उपनिषद का अध्ययन हमें जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने में मदद करता है। यह हमें बताता है कि दुखों से मुक्ति कैसे पा सकते हैं। यह ज्ञान हमें शांति और आनंद की ओर ले जाता है। ओंकार ब्रह्मांड की ध्वनि। ओंकार एक पवित्र ध्वनि है। यह ब्रह्मांड की ध्वनि है। यह ध्वनि सृष्टि का आधार है। ओंकार का अर्थ है ब्रह्म। यह वह शक्ति है जो सब कुछ चलाती है। ओंकार 3 ध्वनियों से मिलकर बना है, अ, उ, म। ये 3 ध्वनियां क्रमशः जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था का प्रतिनिधित्व करती है। ओंकार का उच्चारण हमें इन तीनों अवस्थाओं से परे ले जाता है। ओंकार का ध्यान हमें ब्रह्म से जोड़ता है। यह हमें अंदरूनी शांति और आनंद प्रदान करता है। ओंकार का जाप हमें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है। यह ध्वनि हमें जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त करती है। ओंकार की साधना से हम अपनी वास्तविक प्रकृति को जान सकते हैं। आत्मा के 4 आयाम। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार आत्मा के 4 आयाम हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। जागृत अवस्था में हम बाहरी दुनिया का अनुभव करते हैं। स्वप्न अवस्था में हम अपने मन के भीतर की दुनिया का अनुभव करते हैं। सुषुप्ति अवस्था में हम पूरी तरह से अचेतन होते हैं। तुरीय अवस्था शुद्ध चेतना की अवस्था है। यह आनंद और मुक्ति की अवस्था है। तुरीय अवस्था में हम अपनी वास्तविक प्रकृति को जान लेते हैं। हम जान जाते हैं कि हम ब्रह्म से अलग नहीं हैं। यह अवस्था ध्यान और आत्मज्ञान के माध्यम से प्राप्त होती है। अद्वैत वेदांत एकता का दर्शन। अद्वैत वेदांत का अर्थ है अद्वैतवाद। यह दर्शन कहता है कि केवल एक ही वास्तविकता है जिसे ब्रह्म कहते हैं। यह दुनिया ब्रह्म का ही एक रूप है। हम भी ब्रह्म से अलग नहीं हैं। अज्ञानता के कारण हम खुद को ब्रह्म से अलग समझते हैं। यह अज्ञानता ही दुखों का कारण है। अद्वैत वेदांत हमें इस अज्ञानता से मुक्ति का मार्ग दिखाता है। यह हमें बताता है कि हम कैसे अपनी वास्तविक प्रकृति को जान सकते हैं। यह ज्ञान हमें दुखों से मुक्ति दिलाता है।